श्री राम श्री 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 लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत वेद। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री हनुमान जी किस पावन परम चरित्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की महती कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा से कुछ जो गुरु कृपा से सुना है, जाना है, सब संतों की कृपा से और भगवत प्रेरणा से श्री हनुमान जी के चरित्र का गान कथा के माध्यम से भगवान की कथा जो है, भगवान की कथा श्री हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन
बसिया। और केवल सुनते ही नहीं है, अपने मन में धारण कर लेते हैं। तो भगवान की कथा श्री हनुमान जी सुनते हैं, पर हनुमान जी की कथा कौन सुनता है? बोले बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। जब हनुमान जी की कथा होती है तो उस कथा को श्री ठाकुर जी सुनते हैं। बरनऊ रघुबर विमल जस। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे उन्हें श्री राम जी, श्री राघवेंद्र सरकार 4 फल अपने आप ही प्रदान कर रहे हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये जो 4 फल हैं, ये 4 फल कौन से हैं? कहीं ये जो फल हैं जो हम खाते हैं, भोग लगाते हैं, क्या ये फल है, कोई और फल की बात हो रही है? तो ये जो 4 फल की बात हो रही है, ये 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात हो रही है। जो दायक फल चार। तो हनुमान जी की कथा हम सब श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। भक्त का आश्रय लेने से जीवन में 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? या यूं कहें 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। जब हम भक्त के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में भक्त की कृपा से भक्ति प्रवेश करती है, हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश करती है, भगवंत प्रवेश करते हैं। भगवंत कौन है? साक्षात भगवान। जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान है। हृदय अर्जुन तृष्टते, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं कहीं और नहीं हूं, हर जीव के हृदय पर मेरा निवास होता है। तो भगवान, भक्ति और गुरु, गुरु कृपा होती है। जब राम जी और लखनलाल जी आ रहे हैं तो सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव को चिंता हुई कि कहीं मेरे भाई ने तो, बाली ने तो नहीं भेजा। पर सुग्रीव ने यहां पर एक समझदारी का कार्य किया। सुग्रीव ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। जीव क्या है? सुग्रीव है। अब जीव भगवान को क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि जीव है तो शाश्वत। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो अपने आप में चैतन्य है, सुख राशि है, पर वो दुख में क्यों भटक रहा है? उसका आनंद उसे क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा? क्योंकि जीव अपने आप के आनंद को भूल चुका है। अच्छा, आनंद को कैसे भूल गया? क्या कारण है भूलने का? तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, भूमि परत भाडावर पानी, जिन जीवहि माया लपटानी। जैसे बादलों से बारिश होती है, वो जो बूंद है वो स्वच्छ है, सुंदर है, पर वो जब बूंद पृथ्वी में गिरते हैं और कहीं अगर मैल, कहीं ऐसे गंदी जगह में वो बूंद पड़ जाए तो वो भी बूंद मैली हो जाती है। वैसे ही जीव जब इस संसार में आता है तो पहले तो शुद्ध बुद्ध रहता है, पर जैसे ही इस जीव संसार में आता है तो माया से ग्रसित होकर मटमैला हो जाता है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, मैली चादर। अब ये माफ कीजिएगा, हमको नहीं पता कि कबीरदास जी का पद है जैसा, पर बड़ा सुंदर भाव है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं
अब ये जो मैली चादर है, इसको साफ करने की जिम्मेदारी गुरु की है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जिम्मेदारी है। हनुमान जी गुरु भी तो हैं, भक्त तो हैं, गुरु भी हैं। इसीलिए तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही गुरु शब्द से हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और हनुमान चालीसा का विश्राम भी गुरु शब्द से हो रहा है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु हैं। अच्छा, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, तो भगवान शिव तो जगत के गुरु हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपे। गुरु का अर्थ क्या होता है? कल्याण। और शिव का अर्थ ही कल्याण है। सुग्रीव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान मुझे मार्गदर्शन। मेरे इन आंखों में कुछ संशय हो रहा है कि ये शत्रु है क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम मार्गदर्शन करो। जब जीव गुरु का आश्रय ले लेता है, संत महापुरुषों का आश्रय ले लेता है, उसे सच में भगवत दर्शन हो जाता है। और देखिए, भगवान तो पहले से मिले मिलाए, भगवान कोई दूर थोड़ी है, वो तो सबके हृदय में है। गुरु कभी भी भगवान से नहीं मिलाते, गुरु तो भगवान का परिचय कराते। गुरु भगवान से नहीं मिलाते, भगवान का परिचय करवा देते हैं, उन्हें उनसे मिलने का तरीका बता देते हैं। खोजा होए तो फिर मिले, खोजा होए तो फिर मिले। कोई वस्तु खो जाए तो वो उसे ढूंढी जा सकती है, पर मिला हुआ और ना मिले वाको कौन बताए। जो पहले सी चीजें मिली हुई है और वो ना दिख रही हो तो हम कहां ढूंढे, वो तो हृदय में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी पहुंचे, और जब जैसे ही पहुंचे तो राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको सुग्रीव के पास चलना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी से बोले, हम क्यों जाएं सुग्रीव के पास? अरे सुग्रीव को जरूरत है तो हमारे पास आए। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु बात तो आपकी सही है, पर मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक, अगर मान लो कोई बीमार है, ज्यादा बीमार, थोड़ी बहुत अगर बीमार है, तो वो अगर हिम्मत है तो वो डॉक्टर के पास जा सकता है। पर अगर बहुत ज्यादा बीमार है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बेड में लेटा हुआ है, तो फिर डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। उसी प्रकार सुग्रीव अभी काफी ज्यादा बीमार है, और बीमार भी हम शरीर से और मानसिक तौर पे भी तो होते हैं। केवल शरीर से ही बीमार रहना बीमार नहीं है, मानसिक तौर से। और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मद मत्सरता रूपी ज्वर में हम जकड़े हुए हैं। इसका इलाज कौन करे? वासनाओं में, कामनाओं में, क्रोध में, ईर्षा में, द्वेष में, मद में, मत्सरता में। ये तो संत महापुरुषों की कृपा हो जाए, गुरुजनों की कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए तो बात बन सकती है। कर्म करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। और वस्तुतः इस सत्संग में तो ये बात फिर पक्की लागू होती है। अध्यात्म जगत में तो ये बात एकदम स्पष्ट है। कर्म में, कर्म योग में ये बात भले ही उतनी स्पष्ट ना हो पाए या लोगों को बात ना जचे। भाई आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, आप जितना मेहनत करोगे यश सम्मान उतना पाओगे,
पर अध्यात्म जगत से थोड़ा सा अलग है। अध्यात्म जगत में अगर आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है या फिर भगवत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए तो बात बन सकती है। भागवत जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। कई जन्मों के भाग्य, कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाके भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी से विभीषण जी कह रहे हैं, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है, संतों का समागम होता है। और इसीलिए हनुमान जी संत नहीं, हनुमान जी संता है। रामचरितमानस में 4 जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने संता शब्द का उच्चारण किया है। और दूसरे संत कौन है? दूसरे संता कौन है? दूसरे संता वो हैं जो भगवान की निरंतर कथा सुनते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। संता कौन है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुनिधि सब संता। जो भगवान की कथा कहते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं, वो संता है। जो संत जन है, महापुरुष जन है, जो भगवत चिंतन करते हैं, वो संता है। नारद जी को भी गोस्वामी जी ने संता कहा है। जिसे नारद जी मिल जाते हैं उससे भगवान मिलते ही हैं, ये पक्की बात। बड़ी प्यारी बात, भगवान आए और सुग्रीव जी से मिले। तुम्हारो मंत्र तुम उपकार सुग्रीव है कीन्हा, राम मिलाय राजपद दे। तुम उपकार, कैसा उपकार किया? राम जी से मिलाते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की कृपा से, भक्त की ही कृपा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या तो फिर भगवान की प्राप्ति हो तो भक्त की प्राप्ति हो जाती है। और यहां पर हमें दोनों चीजों का लाभ मिल रहा है। हनुमान जी की कथा हम कह रहे हैं तो हनुमान जी भक्त हैं तो भक्त की कृपा मिलेगी, और हनुमान जी की कथा को भगवान सुनते हैं तो भगवान की भी कृपा मिलेगी। और जो हनुमान जी की कथा को सुनेंगे उन्हें क्या प्राप्त होगा? तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि जो हनुमान जी की कथा कहेंगे उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। कैसा सुख? 2 बार हनुमान चालीसा में कहा, एक बार नहीं 2 बार, उन्हें सुख मिलेगा, मिलेगा। सब सब सुख लाहि तुम्हारी सरना, सब सुख लाहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। और दूसरी बात, और दूसरी चौपाई में लिख रहे हैं, और देवता चेत न धरहि, और देवता चेत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। 2 बार सुख का, क्यों? हनुमान जी की जो कथा सुनेंगे उन्हें सुख मिलेगा। कैसा सुख? कैसा सुख मिलेगा? सच्चा आनंद है ऐसे जीने में,
सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जो हनुमान जी को प्राप्त कर लेते हैं उनके हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार, मां जानकी और लक्ष्मण जी आ जाते हैं। और ये सुख ही तो है, और क्या सुख चाहिए। राम जी कौन है? ज्ञान के स्वरूप है। जानकी मैया कौन है? भक्ति स्वरूपा है। और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। हनुमान जी हो गए भक्त। हनुमान जी क्या है? भक्त है। जानकी मैया क्या है? भक्ति है। राम जी ज्ञान के स्वरूप है। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। रावण, जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो ये जो सभी प्रसंग हैं, ये सभी प्रसंग हमारे जीवन में और हमारे शरीर में उपलब्ध। रावण क्या है? मोह है। कुंभकर्ण अहंकार है। बाली मन है। सुग्रीव जीव है। और राम जी सरयू के तट में रहते हैं और रावण समुद्र के तट में रहता है, सागर के तट में रहता है। पर कितनी सुंदर बात है, देखिए कि सरयू का जो जल है, सरयू, गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी मंगल सुखदाय। जो अवधपुरी है वो मंगल को प्रदान करने वाली है। सरयू नदी मंगल को प्रदान करने वाली है। पर जो सागर है, सागर के तट में कौन है? रावण है। अच्छा, सरयू मंगल को प्रदान करने वाली है, इसलिए भगवान का एक नाम जगमंगल है। और बड़ी प्यारी बात है, आप सब एक चौपाई को जानते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। भगवान का नाम भी मंगल है और भगवान का धाम भी मंगल है। भगवान की कथा भी मंगल है। मंगल करनी कलिमंद हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ के। भगवान की कथा भी मंगल है और भगवान का नाम भी मंगल है। भगवान का नाम भी मंगल है। राम नाम महामंत्र, जो राम शब्द है वो मंगल को प्रदान करने वाला है। और सागर, समुद्र के तट में रावण है। सागर, समुद्र का जल कैसा होता है? देखने में तो समुद्र का जल बड़ा सुंदर होता है, पर वो पीने में खारा है। वैसे ही रावण क्या है? माया है, मोह है। जैसे ये संसार देखने में अच्छा लगता है, वैसे ये संसार अच्छा नहीं है। ये भी सागर है, इसको हम एक संसार सागर भी कहते हैं। देखने में तो बड़ा सुंदर है, पर ये सब मोह से ढका हुआ है, माया से ढका हुआ है। और माया का अर्थ ही यही होता है, मां मने है या मने जो नहीं। जो दिख रही है जो चीज, वो है नहीं, वही माया है। हनुमान जी की कृपा, हनुमान चालीसा हम जब पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी का जो स्वरूप है, वस्तुतः वो भले देखने में छोटी सी पुस्तक है, पर हनुमान जी की जो व्याख्या है, हनुमान जी का जो स्वभाव है, इसलिए हनुमान चालीसा जब आप सब पढ़ते हैं तो एक विशेष बात
गौर करने की है। हनुमान चालीसा में 418 शब्द हैं। हनुमान चालीसा में 418 शब्द हैं, 1041 अक्षर हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम 108 बार आया है। इसीलिए जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी के 108 नाम हो जाते हैं, एक माला हो जाती है हनुमान जी के नाम की। और राम जी के 10 बार राम जी का नाम आया है। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो जो 10 अवतार हैं भगवान के, उन अवतारों का पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी हनुमान चालीसा की महिमा है। श्री राम श्री राम राम राम। हनुमान जी की कृपा। सुंदरकांड, रामचरितमानस में एक छोटा सा कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। अच्छा, इसी सुंदरकांड में लंका जलाई गई है। वैसे तो वस्तुतः इसमें हनुमान जी का चरित्र ज्यादा है, तो इसको हनुमत कांड होना चाहिए, बजरंग कांड होना चाहिए। सुंदर कांड ही क्यों? क्योंकि सुंदर किम न सुंदरम, ये जो सुंदर कांड है ये अपने आप में जीव को शुद्ध बुद्ध बना देता है, सुंदर बना देता है। और इसमें जब आप सारे चरित्रों को पढ़ेंगे, सारी चौपाइयों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन, जो आपका जीवन है वही सुंदरकांड है। और इसकी चर्चा हम फिर विस्तार पूर्वक कल करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा समय हो जाएगा। पर जब सुंदरकांड की चर्चा हम करेंगे, चूंकि हनुमत कथा तो चल ही रही है, तो इसमें जब सुंदरकांड का प्रसंग होगा तो आप देखेंगे सुंदरकांड का प्रसंग हम और आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ। इसीलिए हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसे राम जी का रसायन प्राप्त हो जाता है। भक्त का आश्रय तो हमें लेना ही पड़ेगा। हम माया से बंधे हुए हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कैसे करें। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए हैं तट पर, श्री राम जी लखनलाल राजकुमार के रूप में आए, फिर भी गोस्वामी जी नहीं पहचान पाए। हम जैसे जीव भगवान को कैसे पहचान सकते हैं? हनुमान जी तोते के रूप में बैठ गए। प्रसिद्ध है चौपाई, चित्रकूट के घाट में वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विषय तिलक लें रघुवीर। जैसे इस बात को हनुमान जी ने कहा, तुरंत गोस्वामी जी समझ गए, ओहो ये तो भगवान ही है, तुरंत चरण पकड़ लिए। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर भजन है, गोस्वामी जी मानो भगवान से कह रहे हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो जब हम हनुमान जी के चरित्र का गुणगान करते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे जीवन में भक्ति, भगवंत और गुरु चारों का प्रवेश होगा। हनुमान जी की कृपा, भगवत कृपा, आप सब जन की कृपा से श्री हनुमान जी के चरित्र का गुणगान हम सब उसका लाभ लेंगे, उस पर गोता लगाएंगे। आइए 1 मिनट नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सब लोग, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब लाइक कर दें और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबको भगवान की कथा प्राप्त हो। और आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप सब भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो वैष्णव जन हैं उनको भी भगवान की कथा का लाभ प्राप्त हो। आप सभी को जय सीताराम, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री श्री।